भक्ति करने में हम आप आलस किए। 28वां कलयुग चल रहा है और तब भी हम आप कभी तक उद्धार नहीं हुआ। सज्जनों, महापुरुषों का कहना है अपना उद्धार के वास्ते, अपना कल्याण के वास्ते मानव को, प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए? यह ढंग, यह युक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता शबरी के माध्यम से संसार के लोगों को बताने की कृपा की है। आप लोग पाठ में सुन रहे थे, परमात्मा श्री राम वनवास काल में माता शबरी की कुटिया पर गए। माता शबरी ने बड़ा खातिर किया, बड़ा स्वागत किया, बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया। इसके बाद परमात्मा श्री राम माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भगवान श्री राम ने कहा था मेरी भक्ति, राम की भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति 9 तरह से की जाती है। सज्जनों, वही 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश परमात्मा श्री राम ने माता शबरी को दिया। महापुरुषों ने इस नवधा भक्ति को 3 भागों में बांटा है। नवधा भक्ति का पहला भाग स्थूल है, नवधा भक्ति का दूसरा भाग सूक्ष्म है और नवधा भक्ति का तीसरा भाग भक्ति का फल है। पहली भक्ति से लेकर 5वीं भक्ति तक स्थूल भक्ति है, 6ठी और 7वीं भक्ति सूक्ष्म भक्ति है, 8वीं और 9वीं भक्ति भक्ति का फल है। सज्जना, अपना कल्याण चाहने वाले को परमात्मा की भक्ति करनी होगी तो पहली भक्ति से शुभारंभ करनी होगी। परमात्मा की पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। परमात्मा की पहली भक्ति है संतों का संग। आप संतों के संग में चले गए, आपके द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति हो गई। केवल संतों के संग में गए, सत्संग में गए, परमात्मा की पहली भक्ति हो गई। सज्जनों, इस भक्ति का परिणाम क्या है? इस भक्ति का फल क्या है? अगर कोई मानव संतों के संग में चले जाए, सत्संग में चले जाए, परमात्मा की पहली भक्ति कर ले, उसको क्या फल मिलेगा? गर्ग संहिता के अंदर गर्गाचार्य जी महाराज से राजा वज्रनाम ने परमात्मा की पहली भक्ति संतों के संग सत्संग की महिमा पूछे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज से राजा वज्रनाम ने पूछा था, अगर कोई मानव परमात्मा की पहली भक्ति कर ले, सत्संग कर ले, तो गुरुदेव उसको क्या फल मिलेगा? गर्गाचार्य जी ने कहा था, गंगा पापं शशीतापं दैन्यम कल्पतरुर हरे पापं तापं तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा था, जो मानव परमात्मा की पहली भक्ति करेगा, संतों के संग में जाएगा, सत्संग में जाएगा, उनके जीवन में क्या लाभ मिलेगा? कहा, धर्म ग्रंथ के माध्यम से महापुरुषों ने कहने कृपा की है, अगर पापी व्यक्ति गंगा में जाकर के स्नान करे तो माता गंगा अपने जल से पापी के पाप को धो डालती है। चंद्रमा का काम है सूर्य के ताप को दूर कर देना, कल्प वृक्ष का काम है मनुष्य की दरिद्रता को दूर कर देना। गर्गाचार्य महाराज ने कहा इधर तीनों का काम अलग अलग होगा, लेकिन साधु महात्माओं के समागम सत्संग का काम क्या है? पापम तापम तथा दिन्यम सद्य साधु समागम। अगर कोई साधु महात्माओं के समागम में चला जाता है, सत्संग में चला जाता है, परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग सत्संग करता है, तो उनके जीवन से पाप चला जाता है, त्रेताप चला जाता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन से कंगाली चली जाती है, उनकी दरिद्रता चली जाती है। परमात्मा की पहली भक्ति का ये चमत्कार है, इसकी ये महिमा है। सज्जना, परमात्मा की दूसरी भक्ति क्या है?
आप लोग सुन रहे थे, दो शरीरति मम कथा प्रसंगा। स्वाभाविक रूप से आप संतों के संग में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे तो परमात्मा की दूसरी भक्ति की प्राप्ति आपको होगी, कथा प्रसंग सुनने को मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हरि की कथा, परमात्मा की कथा जीव को तभी प्राप्त होती है जब जीव संतों के संग में जाता है, अर्थात परमात्मा की पहली भक्ति को अपनाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक आपको हरि कथा मिलने वाली नहीं है। सत्संग में जाएंगे तो हरि कथा मिलेगी। और सज्जनों, हरि कथा का क्या प्रभाव है याद रखिएगा। अगर कोई रति के साथ, प्रेम के साथ कथा को सुने, सत्संग को सुने, तो क्या उनको फल मिलेगा? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा उसको 4 फल मिलेगा। सुनी समुझहि जन्म उदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अच्युत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु महात्माओं के समाज में जाकर, प्रयागराज में जाकर, जो चलता फिरता प्रयागराज है साधु महात्माओं का समाज, इस प्रयागराज में जाकर, संतों के संग में जाकर, सत्संग में जाकर, प्रेम से, आनंद मन से सत्संग को सुनता है, हरि कथा को सुनता है, समझता है, अपने जीवन में उतारता है, तो शरीर रहते उनको 4 फल प्राप्त होता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सज्जनों, सुनने का फल तो ये होगा, अगर रति के साथ, प्रेम के साथ हरि कथा सुने, परमात्मा कथा सुने, सत्संग में आकर, तो ये 4 फल आपको मिलेंगे। सज्जनों, हम आप तो मनुष्य के शरीर में हैं, तो मनुष्य के शरीर में रह करके कथा सुनेंगे तो ये सब फल मिलेगा। आप लोगों को पता होगा, धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह करके हरि कथा सुना था, परमात्मा की कथा को सुना था, प्रेत के शरीर में रह करके 7 दिनों तक अपने भाई को कर्ण के मुखारविंद से, जो को कर्ण पहुँचे हुए संत थे, महान संत थे, उनकी शरण में जाकर, उनके संग में बैठकर 7 दिनों तक हरि कथा सुना, परमात्मा की कथा सुना। तो जिस धुंधकारी का कल्याण पिंडदान से नहीं हुआ था, श्राद्ध कर्म से नहीं हुआ था, प्रेत के शरीर से नहीं छूटा था, प्रेत की जूनी से नहीं छूटा था, वे 7 दिनों तक हरि कथा सुन करके, परमात्मा की कथा सुन करके अपने आप को प्रेत की जोनी से छुड़ा लिया था। परमात्मा की कथा में उतनी शक्ति है, अगर प्रेत के शरीर में रहने वाला भी रति के साथ सुने, प्रेम के साथ सुने, तो प्रेत की जोनी से छूट जाए। सज्जनों, ये तो धुंधकारी की बात थी, प्रेत के शरीर में रह करके कथा सुना तो प्रेत के शरीर से छूट गया। राजा परीक्षित, जो तक्षक के भय से भयभीत हो गया था, वे भी सुखदेव जी महाराज के शरण में जाकर, जो महान संत थे, उनके सानिध्य को अपनाकर 7 दिनों तक परमात्मा की कथा को सुना। और 7वें दिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, परीक्षित, जिस तक्षक के भय से तू राजपाट का परित्याग करके साधु महात्माओं की मंडली में आ गया अपना कल्याण ढूंढने के लिए, अब कथा सुनने के बाद भी तुमको तक्षक का भय है? सज्जनों, भागवत महापुराण को पढ़ के देखिएगा, महाभारत को पढ़ करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। परीक्षित कहता है, गुरुदेव, अब आपकी कृपा से और आपकी कथा सुनने से, हरि कथा सुनने से, परमात्मा की कथा सुनने से, अब हमारे अंदर में तक्षक का भय नहीं रहा है। अब तक्षक के भी अंदर में अपने आप को देखता हूँ और अपने आप में तक्षक को देखता हूँ। मतलब राजा परीक्षित को परोक्ष ज्ञान कहिए या परोक्ष ज्ञान किए, ऐसा लिखा हुआ है कि मैं सबके अंदर में एक समान ब्रह्म को देखता हूँ। मित्र के अंदर तो ब्रह्म को देखता ही हूँ, अपने शत्रु के भी अंदर में ब्रह्म का दर्शन करता हूँ। कथा का ये परिणाम है। ऐसा नॉलेज हो जाता है, ऐसा ज्ञान हो जाता है, वो परमात्मा प्रकृति के अनुपरमाणु में व्यापक है, हम में है, खरक कम में है, सब में है। ये परमात्मा का परोक्ष ज्ञान तो स्वाभाविक रूप से हो जाता है।
राजा परीक्षित कहते गुरुदेव अब हमको तक्षक का भय नहीं है। सज्जना धुंधकारी तो 7 दिनों तक कथा सुना था, राजा परीक्षित तो 7 दिनों तक कथा सुना था। धर्म ग्रंथ में एक राजा का नाम आता है, वो खटवांग राजा है। वे केवल 2 मुहूर्त तक परमात्मा की कथा को रति के साथ सुना था, प्रेम के साथ सुना था, उसमें उनका कल्याण हो गया। कथा का ये प्रभाव है। सज्जनों 2 शरीरति मम कथा प्रसंगा, परमात्मा की दूसरी भक्ति है, रति के साथ प्रेम के साथ आप परमात्मा की कथा सुनिए। सज्जनों परमात्मा की तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। आप अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए। आप गुरु की शरण में जाइए, अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु को धारण कीजिए, अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए। मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की सेवा कीजिए। ये तीसरी भक्ति होगी, परमात्मा की तीसरी भक्ति होगी। आप सेवा करेंगे गुरु की, भक्ति होगी परमात्मा की। याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सच्चे सद्गुरु के लिए कहा है, वे इस संसार में नर रूप में हरि हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। सच्चे सद्गुरु इस संसार में नर रूप में हरि के समान होते हैं, मतलब ईश्वर परमात्मा के समान होते हैं। आप सच्चे सद्गुरु की शरणागति को अपनाकर अमानी होकर के उनकी सेवा कर रहे हैं, समर्पण का भाव लेकर के उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपके द्वारा परमात्मा की तीसरी भक्ति हो रही है। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने गुरु की सेवा किस तरह से करने के लिए कहा? सदगुरु महाराज जी ने कहा सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। और सदगुरु महाराज जी कहते केवल ऐसा मैं ही नहीं कर रहा हूँ, यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना मेहीन हो कुछ यही बिना, गुरु सेव करनी चाहिए। सबों का ऐसा कहना है। सज्जना शिवाजी महाराज इस तरह की भक्ति करके समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के प्रति दिखला दिए, अपना सारा राजपाट समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के श्रीनी चरणों में समर्पित कर दिए, और तब उनकी सेवा किए। उनकी कहानी कहने में बहुत समय लगेगा, उनका प्रसंग कहने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वो बात मैं नहीं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो गुरु के प्रति किस तरह से समर्पण होना चाहिए शिवाजी महाराज करके दिखला दिए। और दादू दयाल जी महाराज के लिए आप सुनते होंगे, कभी सुने होंगे, सज्जना जब वो अपने गुरु के आश्रम में रहते तो बराबर बोलते रहते थे अपने गुरु के लिए, तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा तेरा पिंड प्राण, ऐसा बोलते रहते थे गुरु के आश्रम में। एक दिन उनके गुरुदेव ने पूछ दिया, दादू क्या बोल रहा था, सो सुना दो हमको। दादू दयाल जी महाराज बोले कि गुरुदेव मैं ये बोल रहा था आपके लिए, तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा तेरा पिंड प्राण। दादू दयाल जी महाराज के गुरु ने कहा सब कुछ हम ही को दे देगा तो अपने लिए कुछ नहीं रखेगा? क्या गुरुदेव अपने लिए रख करके बोला हूँ? क्या रखा? सब कुछ तो हम ही को दे दिया। क्या गुरुदेव जो रखा हूँ सो बोल रहा हूँ, थोड़ी सी बात को छिपा करके रखता हूँ सो अब मैं बोल रहा हूँ, का पूरा बोलो। तब दादू दयाल जी महाराज कहते हैं गुरुदेव सुनिए, तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा तेरा पिंड प्राण और सब कुछ तेरा, तू है मेरा यह दादू का ज्ञान। ये समर्पण का भाव है। आप गुरुदेव को समर्पित कर दीजिए, सब कुछ गुरुदेव को अपना लीजिए अमानी हो करके। अगर गुरुदेव की सेवा आप मान सम्मान का भाव रख करके करेंगे तब क्या होगा? संत कबीर साहब ने कहा, आंग अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। अमानी होकर के आप गुरु की सेवा कीजिए, मान सम्मान का भाव रख करके गुरु की सेवा करेंगे तो आपको जमराज न्योता देगा, अब बुला करके ले जाएगा, जमलोक में पीटेगा कूटेगा। इसलिए मान सम्मान का भाव रख करके गुरु की सेवा नहीं, अमानी होकर के कीजिए। इससे क्या होगा?
आप संसार रूपी समुद्र को पार कर जाएंगे, आपको अपने किए सत्कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि महापुरुषों ने कहा, गुरु के अभाव में किए गए सारा सत्कर्म व्यर्थ हो जाता है। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध, गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। बिना गुरु के किसी प्रकार के सत्कर्मों को करेंगे, सारा सत्कर्म आपका व्यर्थ हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु गुरु भवन दीता रहे न कोई, जो विरंची संकर्ष होई। इसलिए गुरु की भी सेवा चाहिए। सज्जन स्थूल भक्ति में 3 भक्ति की बात मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सुना दी। प्रथम भक्ति संतों का संग है, यहाँ से भक्ति का श्री गणेश होता शुरुआत होता है, कीजिए। दूसरी भक्ति कथा प्रसंग उसको रति के साथ सुनिए। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा वो कीजिए, और आगे के भक्ति के बारे में आगे के बाबा लोगों से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु